जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। अच्छा, आज की वीडियो में बात करूँगी एक बहुत ही ख़ास और बाबरकत वक्त के बारे में, और वो वक्त है फ़जर की नमाज के बाद का वक्त। इस वक्त ना सिर्फ दिन का आगाज़ होता है बल्कि रूहानी तौर पर भी सबसे ज़्यादा सुकून और बाबरकत वाला ये वक्त होता है। और देखिए, अगर हम लोग चाहें ना तो सिर्फ चंद मिनटों की तिलावत और ज़िक्र से पूरे दिन की बरकतें हासिल कर सकते हैं, समेट सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको वो चंद अमल बताऊंगी कि जिनको करने से आप पूरे दिन की बरकतें समेट सकते हैं। देखिए, फजर के वक्त कुछ चंद ऐसे लम्हात आते हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होते, चंद ही खुशकिस्मत लोगों को नसीब होते हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद कुछ देर अल्लाह पाक का ज़िक्र फरमाते थे, और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हों भी फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। अच्छा, आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, और वो है कि वो कौन कौन से अमल हैं हमें दिन के आगाज़ में कर लेने चाहिए। इन अमल के करने से न सिर्फ रिज़्क रोज़ी में बरकत पैदा होती है बल्कि मुसीबत और परेशानियों से भी निजात मिल जाती है। अच्छा, फजर की नमाज के बाद का वक्त वो कीमती लम्हात होते हैं इस वक्त में कि जिनमें अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, और जो बंदा इन लम्हात को गफलत में गुजार देता है वो दरअसल एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाता है। अच्छा, बात करते हैं कि फ़जर के बाद कौन से अमाल करने चाहिए ताकि हमारा दिन बाबरकत, सुकून और कामयाब गुजरे। पहला अमल है ज़िक्र शुक्र का। अच्छा, ज़िक्र में आप लोग तस्बीहात पढ़ सकते हैं, और इसमें आप इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। अच्छा, कुछ लोगों के ज़हन में होगा कि तस्बीहात में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें एक तस्बीह सुबहान अल्लाह, फिर एक तस्बीह अल्लाहु अकबर और एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप दुआ कर सकते हैं। पता है, जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करता है यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, तो ऐसा करने से रिज़्क में बरकतें पैदा होती हैं, क्योंकि फ़जर टाइम में आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं, क्योंकि इस टाइम फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। मगर आपको पता है कि फ़रिश्ते हर दरवाज़े पर नहीं रुकते। फ़जर के वक्त कुछ चंद ऐसे लम्हात आते हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होते बल्कि चंद ही खुशकिस्मत लोगों को नसीब होते हैं। अच्छा, इस टाइम किसी भी दूसरे मुसलमान के लिए खैर का सोचना दर हकीकत हम अपने लिए खैर कर रहे होते हैं। किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना, खैर पैदा करना हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाता है। जिस अल्लाह पाक ने हमें फिर से ज़िंदगी का एक नया दिन दिया है, हमें नींद से जगाया और हमें मौका दिया कि हम अपनी ज़िंदगी के सफ़े पर शुक्र का लफ्ज़ लिखें, उस ज़ात पाक का हर हाल में शुक्र करें। अच्छा, सुबह के वक्त अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना भी बहुत सी बरकतें घर में लाता है। सुभान अल्लाह। तो बस हर हाल में उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र हमें करना चाहिए। अच्छा, फ़जर के बाद का वक्त ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात में से है। अगर हम इन लम्हात को कुरान पाक, दुआ और ज़िक्र शुक्र में गुजारेंगे तो हमारा दिन नूर और सुकून से भर जाएगा, क्योंकि जब हम दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के ज़िक्र से करते हैं, शुक्र से करते हैं, तो फिर हमारे तमाम अमाल में बरकतें पैदा होती हैं। कभी हमने ये सोचा है कि हम रोज़ कितनी नेमतों में जी रहे हैं। आंखें जो रोशनी देखती हैं, दिल जो धड़कता है, ज़ुबान जो बोलती है, सांस जो चलती है, और ये सब हमें मुफ्त में मिल गया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे, लेकिन अफसोस कि हम शुक्र कम और शिकायतें ज़्यादा करते हैं। छोटी सी मुश्किल आ जाए तो हम फ़ौरन कहते हैं, यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, अब
حالانکہ اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، سبحان اللہ۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے ماننا کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہی اصل شکر ہے۔ جب ہم خوشی میں شکر کرتے ہیں تو اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، اور جب ہم مصیبت میں بھی شکر کرتے ہیں تو اللہ اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فجر کے بعد کے ان لمحات کو ضائع نہ کریں اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو یہ چند چھوٹے چھوٹے اعمال تھے کہ جس وقت ہم صبح کے وقت اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے ذکر سے، تسبیحات سے، اللہ کے شکر کرنے کی وجہ سے ہمارے صبح کے وقت کی برکتیں، ہم لوگ صبح کے وقت کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔